नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, क्या दिल्ली के नालों की डीसिल्टिंग का थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ है? अगर हाँ हुआ है तो कहां सही काम हुआ है और कहां नहीं, ये बताएं। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा है कि डीसिल्टिंग के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और इसका नतीजा है कि आज दिल्ली की सभी सड़कें पानी में डूबी हैं। लोग परेशान हैं, ट्रैफिक ठप है और जनता सवाल पूछ रही है, आखिर 10 साल से दिल्ली में ये हालत क्यों है? क्या सच में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है? देखिए आप भी इस वीडियो में आपके नेता ने बीजेपी को किन सवालों से घेरा। दिल्ली हाईकोर्ट का पिछले साल का आदेश था, जितनी भी नालों की डीसिल्टिंग होगी उसका थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा कि वो डीसिल्टिंग सही में हो रही है या नहीं हो रही है। हमने तो अपनी सरकार के समय बता दिया कि डीसिल्टिंग नहीं हुई, गड़बड़ी हुई, और उसके अंदर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा। एलजी साहब ने नहीं की क्योंकि अधिकारी जो है उनके निकट अधिकारी थे, उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। मगर हमने कहा, आज हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था कि जितने भी नालों की डीसिल्टिंग होगी उसका थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। आप उस थर्ड पार्टी ऑडिट के बारे में बताइए, आपने ऑडिट कराया या नहीं कराया? और अगर कराया तो उसकी रिपोर्ट दिखाइए कि कहां पे डीसिल्टिंग सही हुई है, कहां पे नहीं हुई है। क्योंकि जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर पानी भरा है, इसका मतलब यह है कि डीसिल्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए की डीसिल्टिंग सिर्फ कागजों में हुई है और उसकी पेमेंट पूरी कर दी जाएगी, दिल्ली वाले जाएं भाड़ में। अगर डीसिल्टिंग हुई होती तो पानी नहीं भरा होता, और डीसिल्टिंग नहीं हुई और आपने किसी अफसर पे अब तक कार्रवाई नहीं की कि इसने डीसिल्टिंग नहीं की, इसने भ्रष्टाचार किया। इसका मतलब ऊपर से नीचे तक लोग जो है इस भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हैं, इसीलिए कोई भी इस भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इससे भी बड़ी दुख की बात ये मात्र यही नहीं था कि जगह जगह दिल्ली में पानी भरा, 3-3 घंटे ट्रैफिक जैम रहा, जगह जगह पेड़ गिर गए, पेड़ गिरने के बाद उनको कोई उठाने वाला नहीं था, कोई आपका जो है इंतज़ाम नहीं था। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक 26 साल की महिला और उसके 3 बच्चे भी इस पहली बारिश में दिल्ली में मारे गए। ये बड़े शर्म की बात है कि इस पहली बारिश में दिल्ली में 4 लोगों की, एक महिला और उसके 3 बच्चों की जान चली गई। दिल्ली एयरपोर्ट का T3 टर्मिनल, उसका पूरा का पूरा स्टील का स्ट्रक्चर ही टूट गया। पिछली बार एक टूटा था, इस बार दूसरा टूट गया। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बनाया है। 100 फ्लाइटें उसकी वजह से लेट हो गई हैं। 1 महीने पहले, आपके पास वीडियो है क्या? वो आप ये क्या लगा के बैठे हो फिर इसमें ऐसे ही? चलो, 1 महीने पहले रेखा गुप्ता जी का एक टेलीविजन चैनल में कॉन्क्लेव था। उन्होंने पूछा कि जी इस बार मॉनसून में क्या रहेगा? उन्होंने बोला इस बार तो बिल्कुल कहीं जल भराव नहीं होगा, एक एक पॉइंट की मैपिंग कर ली है हमने, तैयारी कर ली है। एंकर ने पूछा, देख लो रेखा जी, आपके पीछे पड़ जाएंगे। कह रही नहीं, हम पीछे पड़ जाएंगे। आप तो पीछे पड़े ही हुए, मगर कुछ काम भी करें। हमारी दिल्ली सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि अब जुमलेबाजी करके आप 5 साल नहीं बिता सकते। आपको सीरियस गवर्नेंस पे उतरना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली की मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ इनॉग्रेशन कर रही होती हैं। कभी किसी संस्था में फीसा काट रही होती हैं, कभी किसी से मिलने जाती हैं, कभी किसी से मिलने। ये काम कब करते हैं? मैं तो हैरान हूं, इनकी फाइलें कौन देखता है? खुद देखती हैं या कोई और देख रहा है? क्योंकि अफसरों से चर्चा करते हुए तो इनके पति को देखा हमने। ये हमेशा कहीं ना कहीं किसी
उत्सव में होती। तो इस तरह से दिल्ली को आप नॉन सीरियस गवर्नमेंट के हाथों नहीं छोड़ सकते। दिल्ली के अंदर एक सीरियस गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जो ये जुमलेबाजी और ये जो हवाई बातें हैं इनको कहना बंद करें, कुछ सीरियस काम करें। आपके पास सारी की सारी एजेंसीज होने के बावजूद आप आज पूरी तरीके से दिल्ली में फेल दिखे हैं। अभी भी समय है, अब आप थोड़ा सीरियस काम करना शुरू करें। ये हमारी जो है इनसे रिक्वेस्ट है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें यूपी की आवाज़।